वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। क्लास बीएससी पार्ट थर्ड विद्यार्थियों, इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल फैक्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे और उसके बाद ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन और फूड वेब के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट आप देखिए एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है इकोसिस्टम, उसमें एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से होता है। एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाती है। एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है? जो हमारी काम करने की क्षमता होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं। दो प्रकार की एनर्जी होती है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी के दो प्रकार हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी एट रेस्ट। जो हमारे रेस्ट के समय की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इट इज़ कैपेबल ऑफ एंड अवेलेबल फॉर वर्क। ये वर्क करने के लिए हमारे पास अवेलेबल रहती है। मतलब रेस्ट के समय जो हमारे पास एनर्जी है रखी हुई उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, और आगे हमें वर्क करना है तो ये हमारे लिए उपलब्ध होती है। सेकंड है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन एंड रिजल्ट इन वर्क। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो भी हमारा मूवमेंट होता है या मोशन होता है उसके रिजल्ट से जो प्राप्त होती है ये काइनेटिक एनर्जी होती है। जो भी हम चलते फिरते हैं या मूव करते हैं तो एक ऊर्जा सी उत्पन्न होती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ऊर्जा की खपत और स्टोरेज होता है वो थर्मोडायनामिक के दो नियमों द्वारा समझाया जा सकता है। द एक्सपेंडिचर एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इज described by two laws of thermodynamics. First law of thermodynamics called as law of conservation of energy. इसमें क्या है कि थर्मोडायनामिक्स का जो पहला लॉ है इसमें ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के संरक्षण का नियम कहलाता है। इसके अनुसार जो एनर्जी है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, energy is neither created nor destroyed. It may change form from pass from one place to another. इसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। सेकेंड लॉ देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेट दैट whenever energy is transformed from one kind to another, there is an increase in energy and a decrease in amount of useful energy. दूसरा, थर्मोडायनामिक्स के नियम के अनुसार जब एनर्जी को हम एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है तो इसका अमाउंट बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाती है, और जो यूज़फुल एनर्जी होती है उसका अमाउंट डिक्रीज़ हो जाता है। इकोसिस्टम में आप देखिए एनर्जी, आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं इनसे प्रोडक्शन होता है, और इन प्रोडक्शन में आप देखिए कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा भोजन का उत्पादन होता है, और आगे ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में या अन्य और फॉर्म में ये रिजर्व हो जाती है और इसको आगे कंज्यूमर यूटिलाइज करते हैं। इस प्रकार इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो चलता है। प्राइमरी प्रोडक्शन, जो भी ऑल द एनर्जी दैट द प्लांट एक्चुअली फिक्सेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर। जो भी एनर्जी प्लांट एक्चुअल में जो उत्पन्न करते हैं वो उससे क्या होता है? शुगर का फॉर्मेशन होता है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम रिफर्स टू द रेट ऑफ प्रोडक्शन। एक इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उसको प्रोडक्शन की जो रेट होती है उसके द्वारा रेफर किया जाता है। The amount of organic matter accumulated in any unit time, it is following types. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो इस प्रकार से होती है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये क्या होती है? GPP, टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन। जो फोटोसिंथेसिस की टोटल रेट है इसके साथ जो रेस्पिरेशन में जो ऑर्गेनिक मैटर यूज़ हो चुका है इसको हम क्या कहेंगे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके बाद आप देखिए नेट प्राइमरी
प्रोडक्टिविटी। ये क्या होती है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो मैंने आपको ऊपर बताई है, उसमें से जो रेस्पायरेशन की हम माइनस कर देते हैं तो ये क्या कहलाएगी? NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकंड प्रोडक्टिविटी देखिए, रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज एज कंज्यूमर लेवल। कंज्यूमर लेवल पर जो एनर्जी का स्टोरेज होता है उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। एक है नेट प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नॉट यूज्ड बाय द हेटेरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स। जो ऑर्गेनिक मैटर के स्टोरेज की रेट है उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, लेकिन ये हेटेरोट्रॉफ्स या कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम नहीं हुई होनी चाहिए।